दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज चर्चा भारत के राष्ट्रपति चुनाव पर। आप चौंक गए होंगे, 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव है। चर्चा अभी से ही क्यों? आप भी तो जानना चाहते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन राष्ट्रपति होगा। आज पॉलिटिकल चौपाल की रिपोर्ट इसी मुद्दे पर। 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा। यह चर्चा अभी से इसलिए कि जब उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होना है, उत्तराखंड में होना है, जब उनकी चर्चा हो सकती है तो राष्ट्रपति पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मेरी चर्चा यह है कि क्या 2022 में राष्ट्रपति उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से होगा। उसकी वजह यह है कि इस समय उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और क्या उनकी प्रमोशन होगी राष्ट्रपति पद पर या कोई नया चेहरा आएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद पर बिठाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की थी। इस पर चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह 1950 से आज तक हमारे देश में राष्ट्रपति हुए हैं और कहाँ से हुए हैं। सबसे पहले 1950 से 1962 तक यानी 12 वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, जो बिहार से थे। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जो 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश से थे, जो 1967 से 1969 तक इस पद पर रहे। वी गिरी उड़ीसा से थे, जो 1969 से 1974 तक रहे। डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद दिल्ली से थे, जो 1974 से 1977 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी कर्नाटक से थे, जो 1977 से 1982 तक। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब से थे, जो 1982 से 1987 तक। आर वेंकटरमन तमिलनाडु से थे, जो 1987 से 1992 तक रहे। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से थे, जो 1992 से 1997 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। के आर नारायणन 1997 से 2002 तक केरला से राष्ट्रपति बने और 2002 से 2007 तक तमिलनाडु से एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। 2007 से 2012 तक महाराष्ट्र से आई प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति बनी और उसके बाद 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी और 2017 से 2022 तक अब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। 3 बार ऐसा आया जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बी जत्ती ने कार्यभार संभाला। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई। अब हम चर्चा करते हैं कि इस समय से लेके 1950 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल में 3 बार तमिलनाडु से राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और यूपी से राष्ट्रपति बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कौन से वो उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बने और कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। यह चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम आगे का यह आकलन कर सकें, क्या 2022 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे या कोई नया चेहरा आएगा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि 1952 से 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। इसी तरह 1962 से 1967 तक डॉक्टर जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति बने। वी गिरी भी 1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति थे, जो बाद में राष्ट्रपति बने। इस बीच गोपाल स्वरूप पाठक, बी जत्ती और एम हिदायतुल्ला ये 3 उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन ये राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद डॉक्टर आर वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, ये भी उपराष्ट्रपति रहे जो बाद में राष्ट्रपति बने। 1997 के बाद जो भी उपराष्ट्रपति बने हैं वो अभी तक राष्ट्रपति नहीं बने। इनमें 1997 से 2002 तक कृष्णकांत, 2002 से 2007 तक भैरव सिंह शेखावत और 2007 से 2017 तक एम.एच. अंसारी और अब 2017 से अभी तक वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं। अब 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। पहला, क्या वेंकैया नायडू राष्ट्रपति बनेंगे? दूसरा, क्या कोई महिला दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी? तीसरा, क्या कोई नया चेहरा राष्ट्रपति पद पर आएगा? वह चेहरा उत्तर भारत से होगा या दक्षिण भारत से होगा? यह भी एक अहम सवाल है।
राजनीति से होगा या गैर राजनीति से होगा, यह भी एक बड़ी बात है। तो केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति का नया चेहरा ढूंढेगी वो अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए ढूंढेगी या एक ऐसा चेहरा जो दुनिया को ये दिखाए कि हमारा राष्ट्रपति कैसा है। यही सवाल आपके बीच हम छोड़ रहे हैं। चर्चा जारी रहेगी जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। देखते रहिए हमारी स्पेशल स्टोरी पॉलिटिकल चौपाल में। धन्यवाद।